ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सबसे पहले पृथ्वी, आकाश, पंचतत्व, पर्वत, मूल और कला आदि को उत्पन्न किया। उसके बाद अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलत्स्य, पुलह और वशिष्ठ, इन 7 ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने अलग अलग अंगों से तुमको, कद्रम और दक्ष जैसे 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर छाती से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। उसके बाद क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे बहुत चिंता हुई। रात होने के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को पैदा किया। उसके बाद मैंने अपने शरीर को बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण किया और अपने घुटनों से असुरों की उत्पत्ति की। वे असुर मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़े। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और ये कहा कि हे प्रभो, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट करके मुझे बचाएं। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूतवान ने अप्रकट रूप से मुझे ये आज्ञा दी कि तुम अपना शरीर फिर से बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञानुसार अपने शरीर को फिर बदल लिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वो समय सायंकाल कहलाया। उसमें सारे के सारे असुर अचेत होकर गिर पड़े। उसके बाद मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। उसके बाद मैंने दूसरा स्वरूप धारण करके राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुह, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत और स्त्री को उत्पन्न किया। लेकिन इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता नहीं मिली। तो नारद, उसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल और इसी तरीके के बहुत सारे बुद्धिहीन जीवों को पैदा किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय सामने आ गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या और संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उनको पैदा किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और वैद्यक शास्त्रों को पैदा किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उनका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर करने के काम में संलग्न हो गए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन बेहद सुंदर और सुखदायी है।